नाउ स्टूडेंट पार्ट 2। अभी हम अपने चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो जॉन नाम का बदमाश डाकू था वो लिली के मोटर बोट में आकर बैठ जाता है और उसको डराता धमकाता है और फिर लिली उससे लड़ने के लिए चतुराई से उसको अपने बातों में फंसा देती है और रेडियो रूम की तरफ बढ़ती है। तो देखो, हम आगे देखेंगे। अंधा क्या चाहे दो आंखें, वह हाथ पसार कर लेट गई। अब उसका हाथ रेडियो स्विच पर था। उसने आहिस्ता से उसे ऑन कर दिया और जब उसे लगा कि अब उसका संदेश जा सकता है तो उसने इस तरह बोलना शुरू किया कि समझने वाले समझ जाए और जॉन को कोई संदेह भी ना हो। देखो, अभी वो लेट धीरे धीरे सरक रही थी रेडियो रूम की तरफ। तभी जॉन उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि ये लड़की, अगर तुम बैठे बैठे थक गई होंगी तो लेट जाओ। लेकिन जॉन को उसकी चालाकी समझ में नहीं आई थी कि वो रेडियो चालू करने जा रही थी। तो अभी वो हाथ पसार कर, यानी हाथ ऊपर कर कर ऐसे लेट गई और उसने क्या किया, धीरे से उसका हाथ रेडियो स्विच पर चला गया और उसने रेडियो की स्विच धीरे से ऑन कर ली और उसे अब लगा कि रेडियो ऑन हो गया है। तो वो जॉन को इस तरह बातों में उलझाने लगी कि दूसरों को संदेश भी जाए और जॉन को कुछ संदेह न आए, ने उसको कुछ समझ में भी ना आए। अभी वो बोलती है, देखो कैसे बोलती है। मिस्टर जॉन, वह बोली, आप इतने बहादुर डाकू होकर भी पुलिस के भय से याका द्वीप भागे जा रहे हैं। अभी तो हम स्वेंटा द्वीप से 40 मील दूर उत्तर पश्चिम कोने पर होंगे। प्लीज आप हमें वहां मत ले जाइए। हम दोनों को हमारे ठिकाने पर पहुंचा दीजिए। आप खुशी से हमारी मोटर बोट ले जाइए। अभी देखो वो संदेश कैसे भेजती है, यानी वो डाकू जॉन कहाँ जा रहा है और वो इस वक्त कहाँ है, ऐसा संदेश भेज रही है। तो देखो कैसे भेजती है कि मिस्टर जॉन, वह बोली, हाँ, कि आप बहुत बहादुर डाकू हो, फिर आप पुलिस से बचने के लिए याका द्वीप क्यों जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो। यानी उन्हें पुलिस को बताया कि जॉन कहाँ जा रहा था, याका द्वीप पर। और अब इनकी करंट लोकेशन क्या है, क्या बताई उसने कि अब तो हम स्वेंटा द्वीप के 40 मील दूर उत्तर पश्चिम कोने में हैं। तो हमें प्लीज वहां छोड़ दो और आप खुशी से हमारी मोटर बोट ले जाइए। जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया, पर इस पर जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठा रहा। अंधेरा घिरना शुरू हो गया था। हवा जो अब तक रुकी हुई थी तेज होने लगी। धीरे धीरे लहरें भी ऊंची होने लगी और छोटी सी मोटर बोट लहरों पर तिनके की तरह डोलने लगी। तो देखो अब क्या हो गया कि अंधेरा घिरता जा रहा था और हवाएं तेज हो रही थी। देखो बेटा, जब समुद्र में अंधेरा होता है तो समुद्र में क्या आता है, तेज हवाएं आंधी आती है और लहरें तेज हो जाती है, यानी लहरें बड़ी बड़ी हो जाती है। तो वैसे ही हो रहा था और जो मोटर बोट थी वो लहरों पर तिनक की तरह, म्हणजे सूखे हुए घास का जो टुकड़ा रहता है ना, उसकी तरह मोटर बोट लहरों पर डगमगाने लगी थी, डोलने लगी थी। लिली ने दूसरा संदेश भेजा। मिस्टर जॉन, प्लीज आप इस पर दया कीजिए। समुद्र की हालत खराब होती जा रही है। आप रॉबर्ट की रस्सी खोल दीजिए। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर लिली ने दूसरा संदेश भेज दिया कि वो बोलती कि मिस्टर जॉन, आप प्लीज रॉबर्ट पर दया करो और उसकी रस्सी खोल दो। समुद्र में क्या हो रही है, आंधियां आ रही है और आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हावला बंदरगाह पर लिली का संदेश पहुंच चुका था, पर
हावला के कर्मचारी अभी सोच विचार में उलझे हुए थे। उन्हें बार बार यह संदेश हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को भटकाने के लिए जॉन कोई चालक चल रहा है। अभी पुलिस कुछ निर्णय भी नहीं कर पाई थी कि जॉन की आवाज गूंजी, बेबी शोर मत मचाओ। देखो अभी क्या हो गया था कि लिली का संदेश हावला बंदरगाह पर पहुंच चुका था और वहां के कर्मचारी सोच विचार में डूब गए थे। वो सोच रहे थे कि ये जॉन की क्या है, कोई चालाकी होंगी। क्यों चालाकी होंगी? वो क्या चालाकी होंगी कि वो पुलिस को भटकाने के लिए कोई चाल चल रहा होगा। ऐसे वो बंदरगाह के पुलिस सोच ही रहे थे कि क्या करे क्या नहीं, कौन सा निर्णय ले। तभी क्या हुआ, जॉन बोल उठा। जॉन की आवाज गूंज उठी, यानी जॉन बोल पड़ा। वो क्या बोलता है, देखो, बेबी शोर मत मचाओ। वो लिली को कहता है कि बेबी शोर मत मचाओ। तभी क्या हुआ, देखो, पुलिस के लिए इतना ही काफी था। फिर तो पूरे बंदरगाह पर हलचल मच गई। देखो अभी जॉन की आवाज सुनना ही पुलिस के लिए बहुत था। जैसे ही उन्होंने जॉन की आवाज सुनी वैसे ही उन्होंने हलचल मचाना शुरू कर दिया। अब लिली खड़ी हो गई और जॉन के करीब जाकर बोली, मिस्टर जॉन, रॉबर्ट को नहीं तो मुझे ड्राइव करने दो। अंकल प्लीज हटिए ना। देखो अभी लिली अपने जगह से खड़ी हो गई, बैठी थी तो, और बोलती है कि मिस्टर जॉन प्लीज रॉबर्ट को नहीं ड्राइविंग करने दो, लेकिन मुझे तो ड्राइव करने दो। अंकल प्लीज हटिए ना, ऐसे लिली बोलती है। अंकल शब्द ने जॉन जैसे अत्याचारी इंसान के मन को कुछ कोमल बना दिया। जॉन ने स्नेह भरी नजरों से गर्दन झुकाकर लिली की तरफ देखा। लिली के लिए इतना ही काफी था। देखो अभी लिली ने क्या किया, उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया। क्या कह के, अंकल कह के। वो अंकल शब्द सुनते ही क्या हुआ, वो अत्याचारी इंसान का मन भी कोमल बन गया और बड़ी स्नेह भरी यानी प्यार के नजर से, प्यार भरी आंखों से वो लिली की तरफ देखने लिया। बस लिली को क्या था, उतना ही चाहिए था। उसने क्या किया, देखो, उसने शेरनी की तरह पंजा मारकर पिस्तौल अपने कब्जे में ले ली और 2 कदम पीछे हटकर गुर्रा उठी। हाथ ऊपर ले लो वरना। तो देखो अभी उसके लिए उतना ही काफी था कि वो इमोशनल ब्लैकमेल हो जाए। तभी उसने क्या किया कि उसकी जो पिस्तौल रखी थी उसके पैर पर, उस पर पंजा मारा और वो पिस्तौल अपने कब्जे में कर लिया, यानी उसने ले ली और 2 कदम पीछे हटी, पीछे गई और बोलती कि हाथ ऊपर करो वरना, उसको धमकी देती है। जॉन ने बौखलाकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। तभी एक जोरदार लहर से टकराने के कारण मोटर बोट का संतुलन बिगड़ गया। लिली लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। तभी देखो, तभी जैसे ही लिली ने पिस्तौल ली और उसको धमकी दी, तभी जॉन क्या हो गया, बौखला उठा और अपने हाथ दोनों ऊपर कर दिए। तभी क्या हुआ कि समुद्र में बड़ी एक लहर आई और वो मोटर बोट से टकरा गई और मोटर बोट का क्या हो गया, संतुलन बिगड़ गया और लिली लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। तभी जॉन लिली पर टूट पड़ा। तभी क्या हुआ, जॉन लिली पर टूट पड़ा। लिली उठते उठते जॉन के चंगुल में आ गई। पहाड़ जैसी लहरें उठ उठकर बोट से टकरा रही थी। एक बार फिर जोरदार झटका लगा और दोनों अपना नियंत्रण खो के फर्श पर गिर गए। अब दोनों रॉबर्ट के बिल्कुल पास थे। रॉबर्ट भी पूरा जोर लगाकर उठकर बैठ गया। अभी देखो क्या हुआ, लहर के कारण लिली लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। फिर जॉन लिली पर झपटा, टूट पड़ा। क्यों, पिस्तौल लेने के लिए। लेकिन क्या हुआ, देखो, लिली उठते उठते जॉन के चंगुल उठ रही थी, वैसे ही वो जॉन के चंगुल में आ गई थी। लेकिन तभी समुद्र में लहर, जोर की लहर आई और दोनों ही गिर गए। और दोनों ही जाकर कहाँ गिर गए, रॉबर्ट के बिल्कुल पास।
तो तभी रॉबर्ट भी पूरी जोर से क्या हुआ, उठकर बैठ गया। अब लिली की शक्ति जवाब देने लगी थी। जॉन ने जैसे ही उससे अपनी पिस्तौल छीननी चाही, लिली ने पूरी ताकत लगाकर पिस्तौल समुद्र में फेंक दी। जॉन ने घबराकर पिस्तौल की ओर देखा। रॉबर्ट ने अपने दोनों बंधे हुए हाथों का फंदा जॉन के गले में डाल दिया और उसे दबोचकर बैठ गया। अभी देखो क्या हुआ, अभी जो लिली की शक्ति है वो कम पड़ने लगी, जवाब देने लग गया, यानी कम पड़ने लगी। तभी जॉन लिली के हाथ से वो पिस्तौल छीनने लगा, लेकिन लिली ने अपना पूरा जोर लगाकर वो पिस्तौल समुद्र में फेंक दी। तभी जॉन पिस्तौल जैसे ही समुद्र में फेंक दी लिली ने, तो जॉन घबरा गया। तभी रॉबर्ट ने क्या किया, उसके हाथ बंधे हुए थे ना रेशम की डोरी से, तो उसने वो बंधे हुए हाथों के फंदों से क्या किया, जॉन के गले में डाल दिया और उसको ऐसे दबोचकर बैठ गया। लिली ने पानी की बाटली उठाकर जॉन के सिर पर दे मारी, जिससे जॉन बेहोश हो गया। जैसे ही रॉबर्ट ने क्या किया, वो अपने हाथों का फंदा जॉन के गले में डाल दिया, तब लिली ने अपनी पानी की बोतल उठाई और जॉन के सर पर मार दी। अब लिली ने रॉबर्ट के हाथ पाँव में बंधी डोरी खोली और दोनों मिलकर उससे जल्दी जल्दी बेहोश जॉन को बांधने लगे। तभी पुलिस का एक हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा। पुलिस ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। अभी क्या हुआ कि लिली ने पानी की बोतल जॉन के सर पर मार दी, तो जॉन बेहोश हो गया। तभी लिली ने रॉबर्ट के जल्दी जल्दी में हाथ छोड़ दिए, वो रेशम की डोरी छोड़ दी और उसी डोरी से क्या किया, जॉन को बांधने लगे। तभी एक पुलिस का हेलीकॉप्टर आया और जॉन को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, यानी पकड़ लिया। जॉन को पकड़वाने के लिए लिली को एक बड़ा इनाम मिला। देखो अभी उसने बहुत साहस दिखाया था ना, तो उसको पकड़वाने के लिए लिली को इनाम मिला। अगले दिन समाचार पत्र में लिली की साहस की कहानियां छपी। सभी की जुबान पर साहसी लिली का नाम था। देखो अभी नेक्स्ट दूसरे दिन क्या हुआ कि लिली के साहस के चर्चे सभी तरफ चलने लगे। सभी के मुंह पर क्या था, लिली का ही नाम था और उसको साहसी लिली के नाम से फिर जाने जाते थे। सबके नाम पे साहसी लिली का ही नाम था। तो देखो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिली है कि हमें भी किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कौन सी भी परिस्थिति आए, हमें साहस से काम करना चाहिए।